हेलो बच्चों, का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय क्लासरूम लेक्चर में। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल माय क्लासरूम लेक्चर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और नई वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। इस वाले वीडियो में हम लिखने जा रहे हैं, आप लोग को मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया है। तो क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश का मॉडल प्रश्न पत्र का ऑब्जेक्टिव का हल हम लोग देखेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहें, एक बार दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। तो झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची, सेशन 2024-25 मॉडल क्वेश्चन पेपर। क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश, टाइम 3 घंटा, फुल मार्क्स आप लोग का 80 मार्क्स का है, यानी 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट होगा। जनरल इंस्ट्रक्शन, all questions are compulsory. Candidates should answer in their own word as far as practicable. Total number of question 52. Question number 1 to 30 are multiple choice question. Each question has 4 options. Select the most appropriate option. Each question carry 1 mark. यानी 1 से 30 तक 30 क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव बेसिस है, 1 मार्क का है। Question 31 to 38 are very short answer question, out of which it is mandatory to answer 6 question. ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, यानी 7 में से आप लोग का 6 क्वेश्चन का आंसर देना है जो प्रत्येक 2 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 39 to 41 कैरी 5 मार्क्स ईच, आउट ऑफ व्हिच इट इज मैंडेटरी टू आंसर एनी 2 क्वेश्चन, यानी 39 से 41 तक 5 मार्क्स का क्वेश्चन जिसमें आपको 2 क्वेश्चन का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 42 to 43 कैरी 3 मार्क्स ईच, 3 मार्क्स का है। इट इज़ मैंडेटरी टू आंसर दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू देयर इंस्ट्रक्शन मेंशन्ड, यानी जो इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा उसके अनुसार आप लोग को जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 45 to 49 कैरी 3 मार्क्स ईच, आउट ऑफ व्हिच इट इज़ मैंडेटरी टू आंसर 3 क्वेश्चन। 45 से 49 तक आप लोग को 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा जिसमें 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 50 to 52 carry 5 marks each, out of which it is mandatory to answer 2 क्वेश्चन। 50 से 52 तक 5 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें आपको 2 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। तो रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन। द पावर ऑफ हैबिट, हैबिट is a powerful force in our lives. It shapes how we act and think, often without us even realizing. It forms brushing our teeth in the morning to the way we respond to challenge. Habit detect much of our behavior. Some habits such as eating healthy and exercising regularly can be positive and contribute to a better life. Others like smoking or procrastinating can have negative consequences. The good news is that habit can be changed. Research shows that it takes about 21 days to form a new habit. It is required persistence and real goal. Repeating a positive behavior consistently helps train the brain to associate with behavior with rewards, making it easier to continue. However, breaking bad habit can be more difficult. It is required self-awareness, motivation, support. A key strategy is replacing a negative habit with a positive one. For example, instead of smoking, a person can take a jogging or drinking water when the urge strikes. Over time, then brain rewires itself, then the new habit becomes easier to maintain. Understanding the power of habit is essential for personal growth. By cultivating good habits and replacing bad ones, we can create the life we want to live. यानी गुड हैबिट और बैड हैबिट के बारे में बोला गया है। कोई भी हैबिट को हम लोग 21 दिन के नया हैबिट डेवलप कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आप लोग पैसेज है। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज? जो पैसेज दिया गया इसका सेंट्रल आइडिया क्या आएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा।
हैबिट्स शेप आवर बिहेवियर एंड कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। हम लोग को बिहेवियर का आइडिया देता है, हैबिट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो 1 का ए नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फ्रॉम ए न्यू हैबिट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। एक नया हैबिट डेवलप करने के लिए कितना दिन का ज़रूरत होता है। देखिए पैसेज में दिया हुआ है 31 डेज, ये 21 डेज, 21 डेज। तो यहाँ 2 का आंसर हो जाएगा बी नंबर 21 डेज। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द की टू फॉर्मिंग ए न्यू हैबिट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो 3 का ए आंसर हो जाएगा रिपीटिंग द बिहेवियर कंसिस्टेंसी एंड एसोसिएटिंग इट विथ रिवॉर्ड्स, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द ब्रेकिंग ए बैड हैबिट। बैड हैबिट ब्रेक करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या है। तो 4 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा फाइंडिंग ए न्यू हैबिट टू रिप्लेस इट विथ। एक नया हैबिट खोजना जिसके द्वारा हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट अज ए स्ट्रेटजी टू रिप्लेस ए नेगेटिव हैबिट। नेगेटिव हैबिट को किस स्ट्रेटजी से हम लोग हटा सकते हैं, यानी 5 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर रिप्लेसिंग द नेगेटिव हैबिट विथ ए पॉजिटिव वन। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड परसिस्टेंस आज यूज इन द पैसेज। परसिस्टेंस का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, यानी सिमिलर शब्द, कंसिस्टेंसी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ हैबिट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो 7 का बी हो जाएगा इट प्ले ए क्रूशियल रोल इन द पर्सनल ग्रोथ एंड गोल अचीवमेंट। 7 का बी नंबर हो जाएगा। 8 नंबर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डेवलपिंग गुड हैबिट बेस्ड ऑन द पैसेज। गुड हैबिट डेवलप करने के लिए क्या चाहिए, तो 8 का ए आंसर हो जाएगा इट कैन लीड टू ए बेटर लाइफ। एक बेटर लाइफ जीने के लिए जरूरी है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ राधा सेड टू मी आई विल हेल्प यू। तो क्या हो जाएगा इसका इनडायरेक्ट स्पीच, राधा टोल्ड मी, तो आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चयन होगा, यानी राधा के अनुसार सी। विल रहने से हैड बीन लगेगा, विल का वुड हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, और टुडे का दैट डे हो जाएगा, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यू का हो जाएगा माई हो जाएगा। तो इस तरह होगा आपका राधा टोल्ड मी दैट सी वुड हेल्प मी दैट डे। टुडे का हो जाएगा आप लोग का दैट डे, विल का हो जाएगा वुड, हाँ इस तरह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, यानी 9 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, द इंडायरेक्ट स्पीच ऑफ रीता सेड आई वॉज प्लेइंग। तो रीटा told that she had been playing। was रहने से had been लग जाएगा, she had been playing, यानी 10 का ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, आई डैश लिविंग हियर सिंस 2004। यदि सिंस 4 लगता है सेंटेंस में, हैव बीन हैज बीन होगा, तो आई के साथ क्या लगेगा, हैव बीन लगेगा, यानी 11 का बी हो जाएगा। 12 का डैश द बेस्ट विन, तो 12 का ए हो जाएगा, मे लग जाएगा, संभावना का बोध हो रहा है, तो मे द बेस्ट विन। 13 का हो जाएगा यू डैश गेट अप अर्ली, 13 का सी हो जाएगा, जोरदार सलाह हो जाएगा, यू मस्ट गेट अप अर्ली, तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए। मस्ट जोरदार सलाह है, तो यहाँ पे मस्ट हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 14, वी हैव बीन प्लेइंग
for 2 hours. It is the example of we have been playing for 2 hours. For 2 hours तो किस टेंस का एग्जाम्पल है? तो 14 का बी नंबर हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 15 का हो जाएगा आपका आई विश आई डैश बिन रिच, तो 15 का बी हो जाएगा आई हैड बिन रिच, हैड लग जाएगा। चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? नेवर टेल ए लाई, यानी ए नंबर हो जाएगा। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द क्वेश्चन। Coorg or Kodagu, the smallest district of Karnataka, is the home of evergreen rainforest, spices and coffee plantation. Evergreen rainforests cover 30% of the district. During the monsoon, it powers enough keep many visitors away. The season of joy commences from September and continue till March. The weather is perfect with some showers through in the good measure. The air breath invigorating coffee except and conical bungalow stand tucked under the tree canopies in prime corner. द क्रूग एंड और कडागू, क्रूग और कडागू के बारे में क्या लिखा हुआ है? एज डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। 17 का कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। व्हाट इज द सेकेंड नेम ऑफ कूर्ग? कडागू, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। व्हाई इज कूर्ग फेमस फॉर? फेमस किस लिए है? 19 का हो जाएगा आप लोग का बी नंबर, कॉफ़ी रेनफ्रोस्ट और स्पाइस के लिए, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। व्हेयर डिड लेंचो लिव? लेंचो कहाँ पे रहता था? तो हम लोग जानते हैं ऑन द क्रिस्ट ऑफ लो हिल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। हु रोट द पोएम फायर एंड आइस? फायर एंड आइस किसके जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। व्हाट इज द नेम ऑफ नेल्सन मंडेला डॉटर? नेल्सन मंडेला डॉटर का नाम क्या है? तो 22 का हो जाएगा आप लोग का बी नंबर होगा, जनेनी। द बेकर फ्रॉम गोवा वॉज कॉल्ड, तो क्या हो जाएगा? 23 का हो जाएगा आपको पेडर। क्वेश्चन नंबर 24, हु passes नियर द वाटरफॉल? हु passes नियर द वाटरफॉल? 24 का क्या हो जाएगा? ना सी हो जाएगा, डियर। 25, व्हाट वाज केटी? किटी क्या है? ना एनी फ्रैंक का क्या है? डायरी है, तो ये नंबर हो जाएगा 25 का ए। 26, हाउ मेनी टाइम्स डिड द बेकर कम्स एवरी डे? 26 का हो जाएगा आप लोग आंसर बी हो जाएगा, ट्वाइस ए, दिन में 2 बार। व्हाट डिड द डॉक्टर इन द स्टोरी द ट्रम्प ऑफ सर्जरी एडवाइज? कट हिज फूड, गिव हिज मोर एक्सरसाइज, कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 27 का डी। 28, हाउ मच वॉज द नेकलेस एक्चुअली ऑर्थ? जो नेकलेस था उसका एक्चुअल ऑर्थ कितना था, कितने रुपीज़ का था? 28 का हो जाएगा सी, 500 फ्रांसिस। ग्रिफिन वॉज रेदर देन ए डेस पर्सन? 29 का हो जाएगा क्या? बोथ हो जाएगा ए एंड बी, लॉलेस पर्सन और ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, यानी डी नंबर हो जाएगा। 30 का शेरी वॉज द नेम ऑफ? 30 का डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद जो आप लोग क्वेश्चन है 30 ऑब्जेक्टिव करा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या है देख लीजिए आप लोग। रीड द पैसेज केयरफुली, आंसर एनी 6 ऑफ द क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन पैसेज एक ठो दे दिया आप लोग का, और 6 क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के निकालना है उसी में से। फिल इन द ब्लैंक्स भी है।
एंटोनिम्स है। राइटिंग सेक्शन में क्या है देख लीजिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, लोग को तैयारी कर लीजिए ये वाला। राइट ए लेटर टू योर अंकल एंड थैंक हिम फॉर द ब्यूटीफुल बर्थडे गिफ्ट ही हैज़ प्रेजेंटेड यू। अपना अंकल को एक पत्र लिखना है जिसमें आप लोग बर्थडे पे एक ब्यूटीफुल गिफ्ट प्रेजेंट किए हैं उसके लिए। राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर टू योर स्कूल एंड रिक्वेस्ट हिम टू अरेंज कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी इन द स्कूल। ये आप लोग कर लीजिएगा, कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी इन द स्कूल। और अंकल को अपना पत्र लिखना है जिसमें ब्यूटीफुल गिफ्ट आपको मिला है इसके लिए। राइट पैराग्राफ ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री और हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ और इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री के रूप पैराग्राफ आपको लिखना है ये सब। फिर ग्रामर सेक्शन है, कैन कुड में मस्ट लगाना है। ट्रांसफॉर्म द फ्लोइंग ऑर्डर, रिमूव टू है, चेंज इन इंट्रोगेटिव है, चेंज इन टू असर्टिव है। लिटरेचर सेक्शन है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है आप लोग का। क्या क्या क्वेश्चन एक बार पढ़ के हम बता देते हैं। Why was the young seagull afraid to fly? What was Lencho main concern? What did he do? Describe some features of the leopard. How do you recognize? ठीक है। What kind of the Mandela and the husband live after the loss of diamond necklace? What was Horace Denby and what kind of person was he? Answer any two. Give the stack character of Holly. Character sketch of Holly आया है। What made Hari Singh come back to Anil? How did Mr. Harriot cure Tricky? तो होली का करेक्टरिस्टिक है, अनिल का है, ट्रिकी के बारे में दिया हुआ है। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोग तैयारी कीजिएगा। तो वीडियो के बाद दोस्तों में शेयर जरूर कर दें, चैनल में बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।